ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जी। होता क्या है? इसमें अक्सर पेशेंट्स को स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है। इनफैक्ट कि पेशेंट ना इज़िली प्लेन सरफेस पे चल सकता है और ना ही सीढ़ियों पे वो चढ़ सकता अच्छा, है। अच्छा। हील पेन की क्या वजूहात हो सकती हैं? हील पेन जो है वो मोस्टली इनफैक्ट मुझे भी हो जाती है। अक्सर लोग जो हैं वो कंजूसी करते हैं अपनी चीज़ें खरीदने में। आपके जूते जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करने चाहिए, क्योंकि आपने जिससे चलना है आपकी हील को कंफर्ट होना चाहिए। आपका जब फुट ऐसे रहेगा तो आपके पीछे जो पूरी स्पाइन है वो भी तो अफेक्ट हो रही है ना। प्लांटर fasciitis क्या है और ये क्यों होता है? ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से हो सकता है, ये जो लोग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। नी के इश्यूज हैं, पाँव के कोई मसला है, आपको कैसे पता चलेगा आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है? जैसे मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, कमर की एक्सरसाइजेज अलग है, नेक की अलग है, बाजू की, मतलब पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। जब आप सही है। बिल्कुल ही डॉक्टर पे डिपेंडेंट हो जाते हो कि भाई हमारा हाथ भी वही ऊपर करे, तो फिर मतलब आप टोटली उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो। अस्सलाम वालेकुम। घुटनों के मसले, कमर के मसले, दर्दें रहना, चल फिर ना पाना, बुढ़ापे में नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट कर दिया जाना, हर वक़्त जिस्म का दुखना, ये वो मसले मसाइल हैं जो अक्सर लोग मेरे पास लेकर आते हैं और ये स्पेशली कॉमन होते हैं फ़ीमेल्स के अंदर, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही होती है, वो घर के काम नहीं कर पा रही, बुढ़ापे में वो चल नहीं पा रही, और कई लोग तो कहते हैं कि हमसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही, हमारा सबसे बड़ा दुख ये है। क्या वजूहात होती हैं इन बीमारियों की, क्या कहते हैं इनको? सबसे पहले तो हम ये आज पता करेंगे, एंड कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या घुटने बदलवाना ही सारा इलाज हो जाता है? ये सारा कुछ आज के इस पॉडकास्ट में मैं डिस्कस करूँगी, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफ़क़ अख्तर, जो कि हमें गाइड करेंगी कि हमने इन बीमारियों से बचना कैसे और लड़ना कैसे, अगर खुदा ना ख़ास्ता ये मसला किसी को हो गया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शफ़क़। जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शफ़क़, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जी। होता क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो बेसिकली नी की एक कंडीशन है जिसमें आपका जो नी जॉइंट है वो अफेक्ट होता है डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से, ठीक है। और इसमें अक्सर पेशेंट्स को स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है। इनफैक्ट कि पेशेंट ना इजीली प्लेन सरफेस पे चल सकता है और ना ही सीढ़ियों पे वो चढ़ सकता है। अच्छा, अच्छा। और मतलब ये बहुत बैड कंडीशन होती है। इसकी बेसिकली 4 स्टेजेस हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। जो पहली 2 और इवन तीसरी भी समहाउ स्टेजेस जो हैं वो आपकी हेल्दी डाइट से और आपकी अच्छी एक्सरसाइज़ेज़ या कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी ये ठीक हो जाती है। लेकिन जो 4th स्टेज है उसका अल्टीमेटली जो हल है वो सर्जरी ही है। अच्छा। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपको थोड़ा-सा भी घुटने में कोई प्रॉब्लम होता है या इश्यू होता है तो हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करो, अपने एक्स-रेज़ करवाओ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम लोग जो देसी लोग हैं, बस वो पैनाडोल की गोली पे लगे रहते हैं, कहीं भी दर्द हुई पैनाडोल खा लो एक। या तो हमें एक वो ब्रेक्सिन का पता चल गया है कि वो ब्रेक्सिन या वो डेंजन डीएस, जी, ये जी। सारे पेशेंट्स खुद ही शुरू करके आ जी, जाते हैं। पेशेंट्स आजकल अपने डॉक्टर्स खुद बने हुए हैं। जब उनका कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, फिर वो मेरे पास आते हैं। मेरे पास मोस्टली पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि मुझसे साल 2 साल पहले मैसेज करके पूछते हैं, डॉक्टर साहिबा घुटने में दर्द। मैंने बोलती हूँ आओ मेरे पास ट्रीटमेंट करवाओ, 2-3 सालों बाद आते हैं, जब तक उनकी कंडीशन स्टेज 3-4 पे आ जाती है। तो मतलब अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ के आगे कुछ नहीं है। और मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने डॉक्टर बनना बंद कर हाँ, दें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइए कि अगर किसी को घुटने में दर्द है, हुँ, सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? अगर हुँ, किसी एक घुटने में दर्द निकल आया है या कमर में दर्द निकल आया है, हुँ। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आपको कमर में या घुटने में कहीं पे भी दर्द हो रहा है, बराए मेहरबानी अपनी पैनाडोल छोड़ के हमेशा डॉक्टर को पहले कंसल्ट हुँ। करें, क्योंकि घुटने की दर्द किसी भी वजह से हो सकती है। मे बी आपका घुटने में कोई इंजरी हो, मे बी आपके डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हों। और मोस्टली जो घुटनों का प्रॉब्लम आता है वो औरतों में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेंस, ठीक है। क्योंकि औरतों में मैंने अभी तक जितने भी मोस्टली मैंने पेशेंट देखे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, वो ज़्यादा औरतें ही होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन नीज़ में होता है, ये स्पाइन में भी होता है, हैंड में भी हो जाता है, हिप्स में भी होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन जो नी है वो पाकिस्तान में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कॉमन प्रॉब्लम है बिल्कुल ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है। और ये किस उम्र में होता है? जैसे अगर मैं अभी 31 हुँ, की हूँ और मेरे घुटनों में अक्सर गाड़ी चलाते हुए ना मुझे लगता है मेरा घुटना थोड़ा स्टिफ हो गया है, तो क्या हुँ। मुझे भी हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि इतनी अर्ली एज में आपको हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमारे बहुत कैल्शियम अवेयरनेस भी आती है कि औरतों को चाहिए अपनी बोन्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऐसा ही है। रखें। पाकिस्तान में इतनी हेल्दी डाइट नहीं है जो हम खाते हैं। और मैं सब पेशेंट्स इवन फीमेल पेशेंट को ये रिकमेंड करती हूँ कि आफ्टर 25 या 30 जो है वो मल्टीविटामिन्स लाज़मी लें, मल्टीविटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं।
और ये जो कंडीशन है मोस्टली जो रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कंडीशन स्टार्ट होती है 45 टू 50 इयर्स प्लस औरतों अच्छा। में। पाकिस्तान में 70 टू 80% औरतें इन्फेक्ट हो रही हैं बिल्कुल ऑस्टियोआर्थराइटिस से। सही। क्योंकि लोगों में हुँ, अवेयरनेस नहीं है ना कि मेनोपॉज़ के बाद कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब नहीं या हो सकता, वो टाइम पे कैल्शियम लेते नहीं हैं आई तो उसकी बिलीव वज़ह कि से। कैल्शियम तो आपको स्टार्टिंग में ही लेते रहना चाहिए। बिल्कुल कैल्शियम ऐसे ही है। हम औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। इवन मैं देख रही थी कुछ दिन पहले ना एक वो हमारे कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने भी बड़ी अवेयरनेस दी हुई थी कैल्शियम पे कि औरतों को ज़बरदस्त। कैल्शियम इनटेक लाज़मी करना चाहिए। ज़बरदस्त। असल में हमारी ना प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। जैसे हुँ, कई दफ़ा अभी कल ही मेरी पेशेंट से बात हो रही थी एंड शी वाज़ टेलिंग मी डॉक्टर ने मुझे विटामिन डी, कैल्शियम दिया हुँ। हुआ है बट मैं लेना ही भूल जाती हूँ। सो वो हमारी वो जो चीज़ हुँ, होती है ना, अपना काम हुँ, हमें याद रहता है बट अपनी हेल्थ हमें भूल जाती है। एग्ज़ैक्टली। हम फैमिली को पहले रखते हैं जो कि हुँ, अच्छी बात है, बट कहीं न कहीं हम अपने आप को, ख़वातीन हुँ। अपने आप को ना ज़रा साइड पे ही रख नेग्लेक्ट देती कर हैं। देती हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी ओबेसिटी मोटापा। अच्छा। मैं ये कहूँगी कि क्योंकि जो आपके घुटने होते हैं ना, आपका वेट बेयरिंग जॉइंट है, आपकी पूरी बॉडी का वेट आपके घुटने पे आना है, ठीक है? हुँ। अगर आप मोटे होंगे, मोटापा होगा आप पे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके जो जॉइंट है जब उस पे इतना ज़्यादा वेट पड़ रहा है तो वो भी फिर घिसने ही आहिस्ता-आहिस्ता, बिल्कुल ठीक है। वो भी इफ़ेक्ट होता है। और हील पेन, ये जैसे हमें तो पता है कि हम हील पेन है तो हम उसको हुँ, आइडेंटिफाई करेंगे, जी ये प्लांटर फिशाइटिस है, यानी हुँ, मैं उसको डायग्नोज नहीं करूंगी, मैं हुँ। आपके पास ही भेजूंगी। बट हील पेन की क्या वजूहात हो सकती हैं, ये कितना कॉमन है, इसके लिए जूते कितने इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन से पहने हैं, ये भी जी, थोड़ा जी। बताइए प्लीज। हील पेन जो है वो मोस्टली इनफैक्ट मुझे भी हो जाती है। अक्सर लोग जो हैं वो कंजूसी करते हैं अपनी चीज़ें खरीदने में। अब जैसे लड़की हैं ना, लड़कियाँ मेकअप पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देंगी, इवन कपड़ों पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगी और मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 60 टू 70% लड़कियाँ ऐसी हैं जो जूतों पे नहीं वो हाँ, करती हैं बिल्कुल स्पेंड। वो ऐसे। कहती हैं एंड नीचे जूते किसने देखने हैं, भई फेस देखना है, मेरे कपड़े देखने हैं, बैग अच्छा होना चाहिए। हम्म। तो मुझे ये लगता है कि आपके जूते जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करने चाहिए क्योंकि आपने हम्म। जिससे चलना है आपकी हील को कंफर्ट होना चाहिए और जो जूते हैं वो मेडिकेटेड शूज़ ही पहनने चाहिए और मैं ये चप्पलों के तो बिल्कुल हक में नहीं हूँ ना पेंसिल हील्स के क्योंकि पेंसिल हील की वजह से भी आपको बैक एक आती है। अच्छा, पेंसिल हील भी बैक हाँ। एक करती है? मुझे हुँ। लगता था ये एਵੇਂ ही कह देते हैं सिर्फ नहीं, इसलिए कि नहीं, हम उसमें पहने ही उससे ना। भी कमर दर्द होती है क्योंकि आप अच्छा। देखो ना आपका ये आपका फुट है। आपका जब फुट ऐसे रहेगा तो आपकी पीछे जो पूरी स्पाइन है वो भी तो अफ़ेक्ट हो रही है हुँ। ना। तो हम पूरे दिन में हील पहन ही नहीं सकते, या नहीं, जैसे नहीं, थोड़ा बहुत? डेफ़िनेटली आप हील्स पहनो लेकिन अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में जैसे जो वेज हील्स आजकल बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा। स्टाइल इन में हैं। अच्छा। मतलब ऐसे हील्स पहनो अगर आपको पेंसिल हील्स का शौक है तो मतलब ये नहीं कि सारा दिन आप पहनो पेंसिल हील्स ही, थोड़ा-थोड़ा टाइम आप पहनो, बाद में अपने साथ अपने चप्पल्स रख दो। फॉर बिल्कुल एग्ज़ाम्पल ठीक मैं है। हूँ, मैंने कोई शो वग़ैरह पे जाना हो तो हुँ। मैं हील्स पहन लेती हूँ, साथ में अपने चप्पल्स रखती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये प्लांटर फिशाइटिस, इससे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, आम बंदे को ये टर्म समझ नहीं आती, हुँ। उन्हें बोलना भी नहीं आता। मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है ये फिशियाटिस कहना जो है, और हमारे हेड ऑफ़ ऑपरेशन हुँ। सत्यान साहब से अगर पूछ लें कि ये प्लांटर फिशाइटिस, बड़े मज़े की प्रोनाउंसिएशन देते हैं वो इसकी। सो प्लांटर फिशाइटिस क्या है और ये क्यों होता है? बेसिकली हील पेन है जिसमें आपकी जो हील है वो थोड़ा स्वेल हो जाती है, ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से हो सकता है, ये जो लोग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। और मैं जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो ये जो गंदे जूते आप लेते हो, सस्ते वाले फ्लैट्स, जूते हैं ना, फ्लैट्स का। इसकी वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, मैंने ये देखा है जो हम फ्लैट्स महँगे वाली भी पहनते हुँ, हैं ना, अगर उसकी सोल्स बहुत हुँ, सख्त है, तो क्योंकि मेरा मुझे रहा है हुँ, प्लांटर फिशाइटिस। एक तो मैंने एक्सरसाइज़ बहुत की थी, जब हुँ, मैंने बहुत वेट लॉस किया था, मुझे ओवर एक्सरसाइज़ से हुआ था। दूसरा, उसके बाद मैंने ये देखा था कि जिस दिन मैं फ्लैट जूती पहनूँ ना, हुँ। अगले दिन चला भी नहीं जाता। अभी तक मैं मेडिकेटेड जूते नहीं, पहनूँ, मैं भागती मैं फिरती तो हूँ। हमेशा हर बंदे को कहती हूँ कि आपकी जूती की एटलीस्ट इतनी को सोल लाज़मी होनी चाहिए, जिससे अच्छा। आपका पाँव जो है वो कम्फ़र्ट ज़ोन में रहता है और आपको चलने में भी आसानी होती है। अच्छा। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी जब भी मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करती हूँ, तो जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेंड है चप्पलें, जूतियाँ, हील्स पहन के हम नॉर्मल लाइफ़ में भी बाहर जा रहे होते हैं, ठीक है ना? जब भी मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करती हूँ, मैंने उन सब में ये चीज़ देखी उन लोगों ने सब ने शूज़ पहने होते हैं। हाँ, सब हाँ। ने जॉगर्स कसे होते हैं और लाइक उनके अगर किसी लड़की ने कोई ऊपर स्कर्ट भी पहना है, कोई ड्रेस भी पहना है, तो नीचे उनके व्हाइट शूज़ होते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। मतलब वो मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों को भी ये हैबिट अडॉप्ट करनी चाहिए और अपने आप को कंफर्टेबल करना चाहिए, ना कि सिर्फ स्टाइल के चक्कर में रहें, बल्कि अपने आप को भी कंफर्ट करें।
जैसे हमारी ही क्लिनिक में एक बहुत मेरी प्यारी डॉक्टर भी हैं, हमारी हुँ। बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, वो मुझे पिछले दिनों कह रही थी, डॉक्टर आयशा मुझे ये बताएं कि आम रूटीन में तो बंदा स्केचर्स हुँ। पहन लेता है, लेकिन शलवार कमीज के नीचे मैं स्केचर्स कैसे पहनूं अब? तो हाँ, ये थोड़ा मसला हमारे। ये हमारी मेंटालिटी है, लेकिन हाँ। जब हम बाहर जाते हैं ना, है ना, मैं अभी तक इतनी कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ और हर जगह यही ट्रेंड है, हर बंदे ने नीचे शूज़ पहने हुए हैं। अच्छा, मैं पहले पहन लेती थी, अब जब से मेरा प्लांटर fasciitis ठीक हुआ अच्छा, है ना, हुँ, मैं नहीं पहनती स्केचर्स आई नीचे। थिंक हाँ, मेडिकेटेड जूता ही पहना हुँ। हुआ है, बट स्केचर्स नहीं पहने जाते। बहुत बुरा लगता है हुँ, मुझे, लेकिन वही बात, हम हुँ, कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं हुँ, शायद। और एक और चीज़ होती है कि हमारा शायद लिबास भी ऐसा है कि उसके हुँ। नीचे जॉगर पहन के बंदा चलता थोड़ा-सा। हाँ, हाँ, वियर्ड लगता है, हाँ, क्योंकि वही बात है ना कि आजकल लोग स्टाइल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपना कंफर्ट लेवल नहीं देखते। इवन अगर मेकअप की बात भी की जाए तो हर किसी को होता है हम मेकअप लगा के ही बाहर निकलें। हाँ, मतलब हम ये नहीं देखते कि यार इससे हमारी स्किन डेली कितनी डैमेज हो रही है, एग्ज़ैक्टली। बेशक हम जितने मर्ज़ी महँगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहबा, वो एक सोल भी तो आ जाता है, जो एक सोल। वो जेल जेल फॉर्म में जो सोल जी होता है, बिल्कुल, हाँ क्या जी। वो रिकमेंड करती हैं आप? नहीं, मैं नहीं वो रिकमेंड करती, अच्छा। ठीक है? क्योंकि उससे ना आपकी पेन जो है वो थोड़ी मैनेज भी हो जाती है और आप कंफर्ट ज़ोन में भी चले जाते हो। लेकिन फिर आप मतलब मैं शुरू से अपने सब पेशेंट्स को, इवन अपने इंटरव्यूज़ में भी ये हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि पेन को नेचुरली तौर पे जो है वो मैनेज करो, एक्सरसाइज़ से हुँ। करो, मेडिसिन्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक्सरसाइज़ से खुद को बेहतर करो, ना कि मेडिसिन जो है ना वो सिर्फ़ एक सपोर्ट है। जैसे ये जो हीलिंग पैड है, ये भी एक सपोर्ट है। सपोर्ट है, अच्छा। अपने आप को प्रॉपर ठीक करो, ना कि कोई सहारा लेके अपनी दर्द खत्म करो। अच्छा, मेरा प्लांटर fasciitis ठीक हो चुका है, तो मैं अपने चलें। फ्लैट जूतों में वो सोल डाल के मैं खुश हो सकती हूँ या नहीं? नहीं, नहीं, आप अपने जूतों का सोल ही मोटा लें। अच्छा, ठीक हो गया। हुँ, डॉक्टर साहिबा, तो ये अगर आपको स्पाइनल इश्यूज़ हुँ। हैं, आपको नी के इश्यूज़ हैं, पाँव के कोई मसला है, आपको कैसे पता चलेगा आपने कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी है? कौन बताएगा हमें हमने एक्सरसाइज़ कौन-सी करनी है? ऑब्वियसली फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा, जैसे हुँ, मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, कमर की एक्सरसाइज़ेज़ अलग है, नेक की अलग है, बाजू की, मतलब पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जो नमाज़ है ना, वो बेस्ट एक्सरसाइज़ है, क्योंकि अगर आप पूरे दिन में नमाज़ परफ़ॉर्म करते हैं ना, तो आप पूरे दिन में अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग्स कर लेते हैं। तो अगर ज़बरदस्त। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो दैट्स मीन आप अपनी पूरी लाइफ़, अपने पूरे दिन की अच्छी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज़ में भी मैंने एक चीज़ देखी है कि एक पेशेंट एक एक डॉक्टर के पास से होके आता है, वो उन्हें एक्सरसाइज़ेज़ सजेस्ट करते हैं। अब वो सारा ख़ानदान कर रहा है बैठ के, और उसमें अनफॉर्च्यूनेट ये होता है कि गलत एंगल पे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं हुँ। जब भी फ़िज़ियोथेरेपी करा के एक्सरसाइज़ करती हूँ ना, तो डॉक्टर मरियम मुझे कह रही होती है, आपका एंगल गलत है, आपका एंगल गलत हाँ है। जी, हाँ जी, एंगल का हाँ। बहुत ध्यान रखना होता है, अदरवाइज़ आपकी जो पेन है वो दोबारा से रिवर्स हो सकती है या हुँ। वर्स हो सकती है, अच्छा, 2 सो इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, मैं घर में एक्सरसाइज़ नहीं कर सकती, इसका मतलब है मुझे नहीं, आपके नहीं। पास ही आना है? आप घर में भी एक्सरसाइज़ कर हुँ। सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है मंडे को, तो मैं उसे बोलूँगी कि भई 2 दिन आप घर एक्सरसाइज़ करो, थर्सडे अच्छा। को दोबारा मेरे पास फ़ॉलो-अप के लिए आओ। ताकि अगर जब आप पेशेंट घर एक्सरसाइज़ करते हैं ना, उसे खुद आदत होती है, आदत पड़ती है कि भई मैंने अपनी सेल्फ केयर करनी है। बिल्कुल जब आप ऐसे ही है। बिल्कुल ही डॉक्टर पे डिपेंडेंट हो जाते हो कि भई हमारा हाथ भी वही ऊपर करे, तो फिर मतलब आप टोटली उस पे डिपेंडेंट हो जाते हो। नहीं, नहीं, मैं अपनी आदतें बदल रही हूँ डॉक्टर साहब, आहिस्ता-आहिस्ता बदल रही हूँ, आपके पास हाँ बैठ रही हूँ जी। ना, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता बदल रही और हूँ। दूसरा मैं ये समझती हूँ कि जो आपकी नेक है ना, आपकी नेक आपकी पूरी बॉडी की स्टीयरिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि गाड़ी चलती है स्टीयरिंग से, जहाँ पे आप स्टीयरिंग को घुमाओगे गाड़ी वहाँ पे चलेगी। तो आपकी जो बॉडी है ना वो भी एक गाड़ी है, ठीक है? आपकी जो नेक है वो आपकी स्टीयरिंग है, क्योंकि नेक के जो हमारे मोहरे हैं, अगर वो अफ़ेक्ट होंगे ना, तो जिसकी वजह से हमारी पूरी नीचे स्पाइन अफ़ेक्ट होगी। और जैसा कि आप जानती हैं कि जो हमारी स्पाइन है उसने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है। ऐसे ही है। तो जो नेक है, अपनी नेक का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं छोटे-छोटे से 2-3 टिप्स भी ज़रूर दूँगी। जी, जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन कुछ लोग बिल्कुल ऐसे अंदर झुक के फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ सोफ़े पे गिर के जी ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये एंगल बहुत ख़राब है फ़ोन यूज़ करने का। फ़ोन हमेशा आई लेवल पे यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, लैपटॉप, हर चीज़ आपकी आई लेवल पे होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात बहुत लोग हैं, इवन मैं भी उनमें से थी पहले, जो बेड पे लेट के या सोफ़े के हैंडल पे लेट के टीवी देखते रहते हैं, हाँ, जिसकी हाँ। वजह से हमारी नेक अफ़ेक्ट हो रही होती है, हमें फ़ील नहीं हो रहा होता, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हमारा, जिसे कहते हैं ना, पार्शियली डैमेज हो रहा होता है नेक पे। तो इसलिए ये मेरे बहुत एक सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे
मुझे ये चीज़ समझाई थी कि नेक जो है वो आपकी पूरी बॉडी की स्टीयरिंग है। नेक की हिफाजत करोगे पूरी बॉडी ठीक रहेगी। और इसके अलावा जो पिलो है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जो 2-2 तकिए लेके सोते हैं, कुछ है जो तकिया लेके ही नहीं सोते, ठीक है? तो जो आपका तकिया है ना वो हमेशा आपकी नेक की मोटाई जितना होना चाहिए। देखो, जितनी मेरी हाथ की मोटाई है ना, और जो मेरी हाथ की गिठ बन रही है उतना ही मेरा, ये देखें, नेक से शोल्डर तक का मेरा फासला बन रहा है। तो आपके हाथ के जितनी भी गिठ है उतनी ही आपके तकिए की मोटाई होनी चाहिए। और बिल्कुल जो ठीक है। आपकी नेक है वो प्रॉपर इधर तक आपके तकिए पे होनी चाहिए। ये शोल्डर का जो स्टार्ट है ना, हाँ। ये आपके तकिए पे होना चाहिए। हाय अल्लाह, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो ये मुझे बहुत प्रैक्टिस। मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। और अगर आप ये जो पैटर्न है इसको फॉलो करेंगी तो अगर आप कोई कहीं पे भी बॉडी पे कहीं पे भी पेन फील कर रही होंगी ना, आपकी पेन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, वो जो नॉट्स लग जाते हैं, मेरे यहाँ पे लग गए थे हुँ, बीच में, क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मैंने पूरा दिन हुँ। मोबाइल यूज़ करके ऑनलाइन आई कंसल्टेशंस लेवल करनी। पे, हाँ, आई हाँ, कल लेवल से पे पक्का, करना है। कल से पक्का, कल से हुँ, पक्का। तो डॉक्टर साहिबा, ये जो नॉट लग हुँ, जाते हैं यहाँ पे, ये एक आम बंदे को कैसे पता चले? मेरा नॉट तो खैर निकल गया, लेकिन हुँ। वो पकड़ा जाता है नॉट, कुछ कैसे? छोटी-छोटी सी गिल्टियाँ सी फ़ील बिल्कुल, होती हैं ना, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। एग्ज़ैक्टली वो मसल स्पैज़म या मसल स्टिफनेस ही होती है आप लोगों की, जो कि आगे जाके वर्स भी हो सकती है। ये मैं सुनना चाह रही हूँ हुँ, कि क्योंकि मैंने उसको बड़ा इग्नोर किया, मैंने हुँ, कहा ये मुझे क्या मतलब, एक नॉट ही है वो, चलो हुँ। थोड़ा बहुत दबाएँगे हम, ठीक हो ठीक हो जाएगा विद जाएगा, टाइम। लेकिन यही हम लोग इग्नोरेंस करते हैं जिसकी वजह से हमें पहले मसल से इश्यू शुरू होता है। मसल के बाद मसल आपका इतना कमज़ोर हो जाता है दर्द कर के हाँ। कि उसके बाद आपके जो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके मोहरे हैं, ठीक है ना? मोहरों के इर्द-गिर्द आपके जो हैं मसल्स वग़ैरह भी हैं, ठीक है? जब आपके मसल्स इतने वीक हो जाते हैं उसके बाद फिर आपके मोहरे इफ़ेक्ट होना शुरू करते हैं। अच्छा, तो मोरों का मसल, मसला इसलिए भी बन हाँ जाता जी, है। मोहरों का मसला इस वजह से भी बनता है। बिल्कुल क्योंकि ठीक। आपके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और और ये जो नी जॉइंट है ना, हुँ। नी जॉइंट की भी मसला इस वजह से भी ज़्यादा बनता है कि आपके मसल्स अराउंड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मसल वीकनेस की वजह से जॉइंट इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे नी का प्रॉब्लम हुँ, जब मैं ड्राइव करती थी तो रहता था। तो क्या हुँ, अगर मैं इसको अभी भी ड्राइव करती हूँ ना लंबी ड्राइव पे, जैसे हुँ, लाहौर में ड्राइव करते हुए कुछ नहीं होता, मगर अक्सर हम इस्लामाबाद जाते हैं फ्रेंड्स, तो मैं ही ड्राइव करती हूँ। उसमें हुँ, ये होता है, मेरी जो टाँग जो क्लच पे नहीं है, हुँ, क्लच नहीं मतलब जो टाँग साइड पे पड़ी है मेरी, जो हुँ। इस्तेमाल नहीं हो रही, वो इतनी स्टिफ हो जाती है कि उतरा भी नहीं जाता मुझसे। हाँ, समटाइम्स प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से भी ऐसे होता है। अक्सर बाज़-औक़ात हम ऐसे करते हैं कि हम 3-3 4-4 घंटे एक ही जगह पे, एक ही पोज़ीशन पे बैठे रहेंगे हाँ, या लेटे रहेंगे। चलो रात को जो सोना है वो तो एक डिफ़रेंट चीज़ है ना, लेकिन हाँ। दिन में भी हमारी ये रूटीन है, 4-4 घंटे बैठ के टीवी देखते रहेंगे, फ़ोन देखते रहेंगे, ये भी अच्छी हैबिट नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आपको जो हमेशा है वो हर आधे पौने घंटे के बाद अपनी वॉक, एक छोटी-सी वॉक ले हुँ, ली, किचन का चक्कर लगा लिया, कमरे का हुँ। लगा लिया, बिल्कुल, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। या बिल्कुल आपके ठीक है। मसल नम होते हैं जिसकी वजह से इश्यू क्योंकि आता है मेरा आपको, काम भी पूरा जो दिन बैठ के सोते है ना। रहना हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैंने ये नॉट का क्यों ध्यान रखा, मैं बैठी हुई थी, मैंने ना यूँ किया, तो फ़ैज़ान हुँ, भाई जो मेरे बहनोई भी हैं, वो हुँ, मुझे कहते क्या हुआ है? मैंने कहा यहाँ पे ना पता नहीं क्या एक गिल्टी सी बनी हुई है। हुँ, फ़ैज़ान भाई कहते कि अगर आप, मैंने इस तरह इग्नोर की थी तो मेरे हुँ, नमनेस शुरू हो गई थी पूरे हुँ। हाथ में। सो क्या ये बहुत डेंजरस होता है अगर हाँ, आपकी ये न डेंजरस है। नमनेस मीन्स कि आपकी जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर रहा बॉडी पे, जिसकी वजह से जो मसल है वो नम हो रहा है। अच्छा, कितनी छोटी-छोटी बातें हैं। और देखिए, हम एक ही हुँ, ख़ानदान के 2 लोगों में ये हुँ, मसले हैं और हम हुँ। दोनों पढ़े-लिखे लोग हैं, हाँ जी। और दोनों ने उसको इग्नोर किया हाँ ये जी। सोच के कि बस थोड़ी-सी थकावट ही तो जब है। जब ब्लड फ्लो नहीं होता ना अच्छे तरीके हाँ, से, हाँ, तो हाँ। तब मसल जो है वो अकड़ाव में जाता है और मसल नम होता है। अच्छा, हुँ, मैं ना, मुझे लगता होता था, मेरे अब्बा मुझे कहते हुँ, होते थे कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बन हुँ। जाओ। मैं कहती थी फ़िज़ियोथेरेपी का कहाँ पेशेंट है? अब मैं आप लोगों को देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि यार वाक़ई हर दूसरे हुँ। बंदे को फ़िज़ियोथेरेपी चाहिए होती पाकिस्तान है। में तो ख़ास तौर पे हर दूसरा बंदा ही जो है वो बैक पेन, नी पेन, नेक पेन, हील पेन इसका शिकार है। तो डॉक्टर साहिबा, आपने कहा पाकिस्तान में ये मसला हुँ। ज़्यादा है। पाकिस्तान में क्यों ये मसला ज़्यादा है? क्या, क्योंकि आपने आपने बहुत ट्रैवल किया हुआ है, मैंने देखा है क उस पे भी हम हुँ, आएँगे कि आपने क्यों ट्रैवल किया है, वो हुँ, आपकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड वो हुँ, भी मैं पूछना चाहूँगी। बहुत कम लोगों को पता है कि मिस पाकिस्तान भी हैं, मिस औरा भी हैं और मिस ह्यूमैनिटी भी हैं, जिसकी वज़ह से ये बहुत सारे मुल्कों में इन्होंने ट्रैवल किया और इंटरनेशनली बड़ी कि 70-80 मुल्कों में से ये जीती भी हुई हैं। सो उस पे भी हम आएँगे, लेकिन मुझे ये बताएँ, आपको क्या लगा है पाकिस्तान में ये चीज़ें क्यों ज़्यादा कॉमन है? पाकिस्तान में ये चीज़ें इसलिए कॉमन है क्योंकि हम लोग बहुत ढीठ हैं, हम लोग बहुत ढीले हैं। हम लोग हर चीज़ दूसरों पे, अगर हमारी कोई मेड है तो हम उन पे डिपेंड कर देते हैं, वो भी खाना भी हमारे आगे आके बन जाए, ठीक है ना? हम लोग उन लोगों में से इंक्लूडिंग मी भी, ठीक है ना? मैं डॉक्टर किसी साहब, को मुझे तो पॉइंट लग आउट रहा है आप मेरे घर में रहती हैं और मुझे ही पॉइंट आउट कर रही हैं। नहीं, मैं अपने आप को भी पॉइंट आउट कर रही हूँ। अगर आप बाहर जाएँ, मेरे दोनों बहन-भाई यूके में होते हैं। अच्छा।
वहाँ पे वो अपनी सफाइयाँ भी खुद, कपड़े भी खुद, झाड़ू भी खुद, ईच एंड एवरीथिंग खुद। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग खाना, इवन ग्लास पानी का भी पीना होगा ना, कोई छोटा बहन भाई है घर में, कोई मेड नहीं है, छोटा बच्चा होगा, मुझसे कह देंगे भाई फ्रिज से ज़रा एक गिलास पानी तो लेके आओ। हमारी इतनी को लैकनेस है हमारे अंदर कि हम अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आपको चाहिए कि हर आधे पौने घंटे के बाद उठो, अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव करो, थोड़ा मूव करो, फिर आप दोबारा बैठ लो जाओ। हम तो वॉशरूम की ब्रेक ले लें तो सारे चीखने लग जाते हैं, आधा घंटा जाया हो गया नहीं हमारा, नहीं, हमने कब का पहुंच इसके जाना अलावा था। जो बैक केयर है वो बैक केयर हम लोगों के लिए बनाई गई है। ज़रूरी नहीं अच्छा। कि जब आपको कमर की दर्द शुरू हो आपने तब भी बैक केयर यूज़ करना है। आप उससे पहले बैक केयर यूज़ करो ताकि आपको कभी कमर का कोई इशू ना वो हो। जो वो यहाँ पे रख लेते हैं हाँ जी, एक। हाँ जी, बैक केयर यूज़ अच्छा, होता है। बैक केयर वो इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने 2 जी, साल जी। पहले होलिस्टिक फार्मेसी से खरीदा था, आज हुँ। तक खोला तक नहीं है, नहीं, टाइम नहीं, ही वो नहीं मिला। करना चाहिए। टाइम ड्राइविंग तो है, ड्यूरिंग आदत नहीं ड्राइविंग तो है। वो इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर अच्छा। एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कोई ऑफ़िस वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप वर्क, तो आपको नीचे वो अक्सर फुट वेज मिलता है, वो बिल्कुल। अपने पाँव के नीचे रखना चाहिए, जिससे आपके जो पाँव हैं वो थकेंगे नहीं, आपकी हाँ। टाँगें नहीं थकेंगी और आपकी जो लेग है वो सपोर्ट रहेंगी और आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी। ये वाला काम मैंने किया हुआ है। अगर आप मेरे रूम में बैठी हो तो आपको पता हुँ, होगा नीचे कुशन पड़ा है बहुत मोटा सा, हुँ। तो वो इसीलिए रखा हुआ है ताकि वो मैं अपने टांगे उस पे रख लूं। हाँ जी, उससे और आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स रहती है। और बाज़ औक़ात लोग ऐसे करते हैं, सोफ़े पे आधे लेट रहे होते हैं, इधर गिर बिल्कुल। रहे होते हैं उधर। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो बैठने की पोज़ीशन होती है वो 90 का एंगल होता है, उस पे प्रॉपर अपनी बैक को पीछे लगा के फिर बैठना चाहिए। हाँ, हिप्स ना कि आपके सीट के लाइन साथ पोज़ीशन टच में हो। आधे आप लेट रहे होते हो, आधे बैठ रहे होते हो। सोफ़े में खाना खाने के लिए बैठो, चेयर पे खाना खाने के लिए बैठो, सोफ़े पे कोई काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो सोफ़े पे लेटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एज़ आई सेड बिफोर कि जी आपकी जो नेक है, आपकी स्टीयरिंग है। बिल्कुल नेक ठीक है। कंट्रोल करोगे, पूरी बॉडी कंट्रोल रहेगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, साथ-साथ मैं फिर सीधी होती हूँ, फिर मैं ऐसे होके बैठ जाती हूँ। हाँ, लेकिन आपने क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता आदत आदत पड़ी। नहीं पड़ी हुई ना कि हुँ। अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। हुँ। हम बस हमेशा, हम पाकिस्तानियों की आदत है ना, हम बस रिलाई करते हैं, भई हाँ। पीछे टेक मिल गई है तो बस बैठ बस बैठ जाएँ। जाएँ। डॉक्टर साहिबा एक और बड़ी अजीब-सी बात मैं हुँ, करने लगी हूँ, वो ये है कि आज से ना कुछ अर्सा पहले मैंने एक गाड़ी खरीदी अपने हुँ, बहनोई से, फैज़ान भाई से। हुँ, कुछ अरसे बाद फैज़ान भाई ने कहा मुझे वो गाड़ी वापस दो, उसकी वो हुँ। वाहिद सीट थी जो मेरी कमर को सूट कर रही थी। अब कोई और गाड़ी की सीट मुझे सूट नहीं हुँ, कर रही, वो एक सर्टेन मॉडल था। अब मैंने उन्हें गाड़ी दे दी वापस और हुँ, मैंने एक नई गाड़ी खरीद ली। हुँ, कुछ अरसे बाद मैं जब सुबह जिम जाती थी ना, हुँ, 5 मिनट के अंदर-अंदर मेरे यहाँ पे ना नमनेस शुरू हो जाती थी। हुँ। तो इसका मतलब है गाड़ी की सीट भी मैटर करती है कि आप हाँ, कौन-सी। गाड़ी की सीट बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप अपनी गाड़ी की सीट पे कैसे बैठे हो। बाज़ औक़ात लोग होते हैं, वो बहुत आगे सीट कर लेते हैं, कुछ बिल्कुल लेट के गाड़ी चलाते हैं। तो मतलब गाड़ी में हाँ। भी आपकी जो पोज़ीशन है वो आपकी बिल्कुल, ये देखो, ये पोज़ीशन हाय होनी अल्लाह! मैं तो चाहिए गाड़ी थक ही चलाने जाऊँ की। ऐसे गाड़ी लोग चला ऐसे के। पीछे बेंड होके चला रहे होते हाँ। हैं, कुछ आगे ऐसे झुक रहे होते हैं। शोल्डर्स को भी हमेशा आपने अपनी राइट पोज़ीशन में रखना है। बिल्कुल ठीक है। शोल्डर्स ऐसे आगे की तरफ नहीं कराने या हुँ। पीछे की तरफ नहीं रखने। शोल्डर्स, आपकी पूरी बॉडी हमेशा एक अच्छी पोज़ीशन में होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपके ठीक ये है। जो छोटी-मोटी दर्दें हैं, आपको लाइफ़ में कभी नहीं आप एक्सपीरियंस करेंगे। डॉक्टर शफ़क़ मैंने ना आज से आपके पास हुँ, आना है अपना पोस्चर ठीक कराने के लिए, हुँ। बिकॉज़ मुझे पता है मुझे पोस्चर करेक्शन की ज़रूरत है। पोस्चर सबसे जो आपकी जो मेन चीज़ों की वजह है वो आपका पोस्चर है। अपना पोस्चर ठीक रखोगे, सब चीज़ें ठीक रहेगी। जब आपका पोस्चर ख़राब होता है ना, तो आपकी स्पाइन जो है वो टेढ़ी होती है, ठीक है? हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी स्पाइन है, आपका पोस्चर ख़राब है, स्पाइन टेढ़ी हो गई है, ठीक है ना? जिसकी वजह से स्पाइन में जो मसल, वो नर्व्स निकल रही हैं जो कि डिफरेंट हमारे बॉडी एरिया को सप्लाई कर रही हैं। जब वो नर्व कंप्रेस हो रही हैं क्योंकि स्पाइन टेढ़ी हो गई है, ठीक है ना? हुँ। नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं मोहरों के बीच में से, तो जो आपकी बॉडी पार्ट को वो नर्व सप्लाई कर रही है, वहाँ पे आपको पेन भी आएगी, वहाँ पे आपको नमनेस भी होगी, वहाँ पे आपको टिंगलिंग भी आएगी। वो अच्छा। जो सुइयाँ अक्सर चुभती सो हैं। वो भी बिल्कुल ठीक है। तो हुँ, मेरी उम्र में 31 में हम हुँ। पोस्चर करेक्ट कर सकते हैं? जी, बिकॉज़ जी, मेरा कब का डेफ़िनेटली, खराब, बचपन का ही खराब डेफ़िनेटली है। पोस्चर करेक्ट हो जाएगा। और आपको कितने आपको सेशंस लगेंगे मुझे? आपके 3-4 सेशंस में होपफुली आपने बस, अब सेशंस पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी अपनी रूटीन पे रूटीन डिपेंड पे भी करता है डिपेंड कि करता है, आप हाँ। कितना इस चीज़ को सीरियस ले रही हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आखिरी 5 मिनट मुझे चाहिए होंगे आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में जी, जानने जी। के लिए। एक डॉक्टर का हुँ। कहाँ से रुझान बना मिस पाकिस्तान की तरफ? मतलब डॉक्टरी से मिस पाकिस्तान 2 बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जो पढ़ता है वो फ़ैशन की तरफ नहीं जाता। हुँ। ये बहुत 2 डिफरेंट चीज़ें इकट्ठे कैसे हुई?
मैडम मैं ये समझती हूँ कि एज़ अ डॉक्टर तो मैं अपने पेशेंट्स के लिए लाइफ सेवियर हूँ, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। एज़ अ मिस पाकिस्तान मैं सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बनना चाहती थी कि पाकिस्तानी लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं। हुँ। हम लोग भी बढ़-चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, ना कि सिर्फ़ हिस्सा ले सकते हैं, जीत के भी आ सकते हैं गोरियों के बीच में से। आपने कितने मुल्कों में से मिस ऑरा का और कितने मुल्कों में से मिस ह्यूमैनिटी का टाइटल विन किया जी, था? मैंने तुर्की में जो है मिस औरा का टाइटल विन किया था 73 कंट्रीज़ में से, ठीक है? ज़बरदस्त! और बाकी जो मैंने लास्ट ईयर कंबोडिया में मिस ह्यूमैनिटी का टाइटल विन किया था 69 कंट्रीज़ में से। इंडिया भी था उसमें? इंडिया भी था। सब अच्छा। गोरियाँ, सब इंडिया, सब मेरी शक्ल देख रहे, भई पाकिस्तान को हो गई। इवन इनफैक्ट मुझे खुद ना यकीन आया ये मेरा नाम क्योंकि अनाउंस मेरे कर रहे ख़्याल हैं। में पहली दफ़ा हुआ है, मिस हुँ, पाकिस्तान तो हर दफ़ा हर हाँ साल जी। मिस पाकिस्तान 21 लेकिन ये जो पाकिस्तान जीता है इतने हुँ, मुल्कों में ये से। मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान ब्यूटी पेजेंट होते हुए 22-23 साल हो गए हैं, ठीक है? हुँ। और मैं पाकिस्तान की पहली लड़की हूँ जिसने पाकिस्तान के लिए पहला क्राउन लेके आई है, ज़बरदस्त, पाकिस्तान में। ज़बरदस्त। हुँ, अच्छा, अनफॉर्च्युनेटली हमारे यहाँ इतनी फिर हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है ना, बाहर कोई जीता है जैसे इंडिया में तो जी। इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। वो प्रॉपर उनको हाँ, सपोर्ट करते हैं वैसे हर मेरा नहीं चीज़। ख़्याल कि आपका ज़्यादा रुझान भी है हुँ। फ़िल्मों में आने की तरफ, मुझे लगता है आपको नहीं, नहीं, डॉक्टरी मैं ज़्यादा अपनी पसंद है। आगे पर्सनल जो लाइफ़ है और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, मैं टोटली डिफ़रेंट रखती हूँ, ठीक है? और मैं ये समझती हूँ कि मुझे आगे कुछ ऐसा कोई क्लिनिक बनाना है या मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रीटमेंट, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। क्योंकि पाकिस्तान ज़बरदस्त। में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ट्रीटमेंट अफ़ोर्ड ना करने की वजह से जिनकी डेथ हो रही है, जो कि हुँ। आज इतनी मुश्किलों में हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरे पास कोई हुनर है, तो मैं उनको लोगों के लिए इस्तेमाल करूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहिबा आप हमें थोड़ा-सा ये भी बता दें अगर आपसे कंसल्टेशन लेनी है तो वो कैसे ली जा सकती है? वैसे आप लोगों को पता है कि मेरे यहाँ डॉक्टर्स भी ज़्यादा होलिस्टिक के लगते हैं तो पता तो आप लोगों को चल गया होगा लेकिन फिर भी हमें थोड़ा-सा बता दें कंसल्टेशन कैसे ली जा सकती है? जी, कंसल्टेशन के लिए आपने होलिस्टिक केयर क्लिनिक आना है, डिफेंस फेज़ 3 वाई ब्लॉक में इनका क्लिनिक है। वहाँ पे मैं फ़िलहाल दोपहर में 12 से 2 बजे तक बैठ रही हूँ। अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन चाहिए तो आप लाज़मी वहाँ पे मुझे विज़िट करें। बहुत-बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बहुत अच्छा लगा और मेरा फर्स्ट एक्सपोज़र है मिस पाकिस्तान के साथ, हमारे सारे डॉक्टर्स बड़े खुश थे, मिस पाकिस्तान आ रही हैं और जब हमने क्लाइंट्स का फीडबैक देखा तो क्लाइंट्स नहीं, ये डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, हुँ, डॉक्टर बहुत अच्छी हैं। हुँ, हम कहे यार बड़ी बात है एक मिस पाकिस्तान होके हुँ, क्योंकि आपका यही होता है ना कि अगर एक बंदा हुँ, फैशन की तरफ ज़्यादा है शायद उसको हुँ, उसका पेशेंट पे हाथ उतना हुँ, अच्छा नहीं होगा बट वो हुँ, बड़ी हमारे लिए स्ट्रेंज बात थी कि आपका पेशेंट पे भी हाथ बहुत अच्छा है, हुँ, पेशेंट भी इतने सेटिस्फाइड हैं आपसे हुँ, और आप फैशन की तरफ भी माशाल्लाह हुँ। उस उधर भी आप प्रोग्रेस कर रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच।